जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज हम इंडिया म्यांमार रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम आईआर के बारे में पढ़ेंगे। आईआर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईआर जब हम पढ़ते हैं तो यह ध्यान में रखें कि आईआर में कोई परमानेंट मित्र नहीं होता है और ना ही परमानेंट जो शत्रु होता है। अगर कोई चीज आईआर में परमानेंट होती है तो वो है राष्ट्रहित। तो हमें यह ध्यान में रख के आईआर को समझना है। जब भी हमें आईआर किसी भी देश के साथ हमें पढ़ें, आईआर को पढ़ें, तो हमें ध्यान में यह रखना है कि हम जो है वो अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। ठीक है। और क्योंकि जो वो इंटरनेशनल रिलेशन में परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो आइए आज हम इंडिया और म्यांमार रिलेशन को समझते हैं। इंडिया म्यांमार रिलेशन, इसकी शुरुआत होती है 1935 एक्ट से। क्योंकि इंडिया जो 1935 एक्ट से पहले जो म्यांमार था वो भारत का ही हिस्सा था ना। अब इंडिया म्यांमार रिलेशन, इंडिया म्यांमार को अगर हम पढ़ेंगे तो समझेंगे म्यांमार, यहाँ पे एन, म्यांमार रिलेशन। ठीक है। इंडिया म्यांमार रिलेशन 1935 में एक्ट पारित हुआ। 1935 एक्ट के तहत जो म्यांमार था वो इंडिया से अलग हुआ। 1935 एक्ट पारित हुआ और 1937 में जो म्यांमार था वो इंडिया से अलग हो गया। अब इंडिया से अलग हो गया तो कूटनीतिक जो संबंध होते हैं वो जो इंडिया और म्यांमार के कूटनीतिक संबंध थे वो 1948 में शुरू हुए थे। 1948 में कूटनीतिक संबंध की शुरुआत हुई इंडिया और म्यांमार के बीच। 1948 में कूटनीतिक संबंध की शुरुआत होती है। अब ध्यान देना है कि क्या यह जो संबंध था वो पॉजिटिव रहा। 1948 से हम 2011 तक देखेंगे। आज की क्लास में हम 2011 तक देखेंगे तो क्या ऐसा रहा उसके बारे में सारी चीजें समझेंगे। ठीक है। 1948 से 2011 तक क्या स्थिति रही, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, इंडिया म्यांमार का रिलेशन कैसा रहा, तो वो सब चीजें आज हम समझेंगे। ठीक है। अच्छा, ध्यान ये देना है बच्चा कि जो इंडिया और म्यांमार में जो शासन व्यवस्था है वो दो तरीके की है। एक शासन व्यवस्था है वो है सैन्य सरकार शासन करती है, सैन्य सरकार। और दूसरी है वो है लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक है जो जनता की सरकार है, एक तरीके से जो जनता की सरकार है और जो सैन्य सरकार है। ठीक है। जो म्यांमार है वहां पे ये दो टाइप की सरकार जो गवर्न करती है, वहां पे रूल करती है। ठीक है। अब क्योंकि इंडिया जो है वो लोकतांत्रिक सरकार को लाइक करता है तो अब यहाँ से शुरू होता है कहानी। ठीक है। 1948 से 1960 तक जो है वो ये लोकतांत्रिक सरकार रही। लोकतांत्रिक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ये 1948 से 1960 तक जो संबंध था इंडिया और म्यांमार का वो था पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छा रिलेशन था, गुड रिलेशन था।
इस दौरान इंडिया और म्यांमार का जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब गुड रिलेशन था, ठीक है। और इसी बीच 1958 में 1958 में 1958 में 1958 में जो सैन्य सरकार है, सैन्य सरकार उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। सैन्य सरकार का जो प्रभाव है वो बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। 1958 में सैन्य सरकार का जो प्रभाव था वो बढ़ना शुरू हुआ। अभी तक जो इस फेज में जो इंडिया और म्यांमार का रिलेशन था वो पॉजिटिव था। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो 1948 से 1960 तक जो म्यांमार में जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक सरकार थी, ठीक है। और उस टाइम पे क्योंकि भारत जो है वो लोकतंत्र को पसंद करता है, भारत ऐसा देश है जो ये चाहता है कि जो भी उसके पड़ोसी देश हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गवर्न करें, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चलाएं। और इस टाइम पे 1948 से 1960 तक जो लोकतांत्रिक सरकार थी, और उसी बीच 1958 में सैन्य सरकार का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। सैन्य सरकार का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, अपना धीरे धीरे बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था। अब देखो 1948 हो गया, 1960 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1960 से 2011 का अगर हम देखें, 2011 के बीच में देखें कि इंडिया और म्यांमार का रिलेशन कैसा रहा, तो इसमें हम कई कई फेज हैं इसमें। जैसे 1987 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने यह प्रयास किया, क्योंकि अभी जो देखो 1960 में सैन्य सरकार आ गई है पावर में। अब क्योंकि जो भारत है वो सैन्य सरकार को लाइक नहीं करता है, तो 1960 में भारत सरकार ने अपने जो कूटनीतिक रिलेशन थे वो तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। अब 1987 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी वो म्यांमार का दौरा करते हैं, म्यांमार जाते हैं, ताकि जो भी रिश्ते में कड़वाहट आई है, जो भी रिश्ते में जो तनाव है उसको दूर किया जाए और हम अपने रिश्ते को बढ़ाएं, अपने संबंधों को मजबूत करें। 1987 में राजीव गांधी जाते हैं, म्यांमार की यात्रा करते हैं और जुंटो सरकार से मिलते हैं। जुंटो सरकार, जुंटो गवर्नमेंट से मिलते हैं, ठीक है। अब इसके एक ही साल बाद 1988 में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। ये 1988 में हुआ। मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब जो ये रिश्ता जो है, यहाँ पे जो संबंध था इंडिया और म्यांमार का, वो सुधरने के स्टेप पे जा रहा था, वो यहाँ आके बिगड़ गया। फिर से जो संबंध इंडिया और म्यांमार के जो वो खराब हो गए। अब क्या हुआ कि यहाँ 1988 से जो इंडिया और म्यांमार के जो संबंध थे वो खराब हुए, चल रहे थे। तो 1993 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा और अटल बिहारी वाजपेयी जी
म्यांमार की यात्रा करते हैं और अपने संबंध को बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी भी यहाँ पे सैन्य सरकार है, ठीक है। अब भारत सरकार का जो अप्रोच था यह था कि भले ही वहाँ पे सैन्य सरकार है, हमें अपने संबंध को बनाए बनाए रखना है। वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार हो या सैन्य सरकार हो, हमें अपने हित को देखना है, उसको प्रेफरेंस करना है। यहाँ पे भारत सरकार ने यह प्रायोरिटी रखी और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो म्यांमार का दौरा करते हैं ताकि संबंध जो है वो मजबूत हो सके, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो भारत है वो यह प्रयास करता रहता है, भारत प्रयास कर रहा था, भारत प्रयास कर रहा था भारत का यह प्रयास था कि म्यांमार में जो गवर्नमेंट है वो लोकतांत्रिक हो जाए, ठीक है। अब 1993 से जो संबंध थे वो बेहतर होने लगे। 1993 से जो इंडिया और म्यांमार के जो संबंध थे वो बेहतर होने लगे, ठीक। अब भारत का प्रयास भी चल रहा था कि वहां पे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आ जाए। 2011 में 2011 में वहां पे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आ जाती है, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आ जाती है। लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया और म्यांमार का जब आप रिलेशन समझो तो दो चीजों को ध्यान में रख के समझो कि एक तो सैन्य सरकार होगी, एक लोकतांत्रिक सरकार होगी, ठीक है। अब इंडिया का क्या अप्रोच होगा, क्या इंडिया अगर सैन्य सरकार वहां पे आती है तो अपने संबंधों को ब्रेक कर देगी, क्या इंडिया जो है वो इस पे डिपेंड करती है, क्या इंडिया जो है वो अपने हित को देखते हुए इनसे डील करेगी, या अगर सैन्य सरकार होती है तो अपने संबंधों को ब्रेक कर लेगी। तो अब इंडिया अपने जो पास्ट है उससे सीखा। अब वह कहने का मतलब यह है कि अब इंडिया यह नहीं देख रहा है कि वहां पे कौन सी सरकार है, अब इंडिया यह देखता है कि वहां पे कोई भी सरकार हो, हमारे जो देश है, हमारा जो राष्ट्र हित है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।